सीन क्या है? सीन ये है कि आज रिलीज हो चुकी अवतार 3 फायर एंड आस। आज हम देखने वाले हैं इस मूवी का ओवरऑल रिव्यू और स्टार कास्ट के बारे में ऑलमोस्ट सबको आइडिया होगा, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे रिव्यू की सीन पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रेजी फॉर मूवी का रिएक्शन, फिर अभी का रिव्यू का टेक, उसके बाद शुभम कुमार का एक्सपीरियंस, पीजे एक्सप्लेन ने मूवी को कैसे देखा, फिर योगी बोलता है का ओपिनियन, फिर फिल्मी प्रेम का टेक, उसके बाद बीएनएफ टीवी का रिव्यू, फिर फिल्मी इंडियन का रिएक्शन और लास्ट में देखते हैं सूरज कुमार को मूवी कैसी लगी। ऑलरेडी काफी सारी फिल्में IMAX 3D में देख चुका हूं, बट हाँ, इस फिल्म का एक्सपीरियंस पिछले बार के मुकाबले अगर विजुअल एक्सपीरियंस की बात करूं तो डिफरेंट था और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उस बार मैंने छोटे स्क्रीन पर देखा था, इस बार मैंने बहुत ही बड़े स्क्रीन पर देखा है। स्पेशली क्लाइमैक्स की अगर बात की जाए तो आखिरी के जो 15-20 मिनट है फिल्म के अंदर, वहां पर जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं वो कमाल के थे और बड़े पर्दे पर और ज्यादा कमाल के लगते हैं। बट अगर कंटेंट की मैं बात करूं, अगर फिल्म की मैं बात करूं, अगर आप IMAX पे नहीं देख रहे हो, नॉर्मल स्क्रीन पर देख रहे हो जहां पर सिर्फ कंटेंट मैटर करता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए फिल्म जो है मेरे लिए पर्सनली काफी एक ओके टाइप सी फिल्म साबित हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई बुरी फिल्म हुई है या फिर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म हुई है, बीच का खेल है। कुछ अच्छे मोमेंट्स यहां पर आपको फिल्म में देखने को मिलते हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजुअल्स के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे बात करें वो एक्शन की, चाहे बात करें वो इमोशंस की, देखने को डेफिनेटली मिलता है। पर जितना ड्रामा, जितना इमोशन, एक्शन यहां पर देखने को मिलता है, वो कहीं पर भी फिल्म के इस रन टाइम को, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट के इस रन टाइम को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाता है। फिल्म के अंदर बीच बीच में काफी ऐसे पार्ट्स आते हैं जहां पर फिल्म जो है काफी ज्यादा फ्लैट हो जाती है और इंटरेस्ट जो है एक तरीके से खत्म सा ही हो जाता है। हालांकि इस बार देखा जाए तो चैलेंज की अगर बात करें तो वो चैलेंज इस बार काफी बड़ा नजर आता है, स्पेशली जब इनके ऊपर पहला हमला होता है तो वो हमला जो होता है, वो पर्टिकुलर जो शुरुआत की हमला नजर आता है, वो काफी सॉलिड था। वहां पर जो टेंशन, जो एक थ्रिल है, वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इवन अगर क्लाइमैक्स की भी मैं बात करूं तो वहां पर भी वो चीज फील होती है कि हाँ, इस बार टक्कर जो है बहुत ही खतरनाक हुई है। बट बीच के पोर्शन के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं वो कहीं पर भी जो है इंगेज ज्यादा कर नहीं पाती हैं। चाहे बात करें यहाँ पर वारंग और ये कर्नल के बीच में जो भी यहाँ पर रिलेशन डेवलप होता है, जो बॉन्डिंग बनती है, जो भी ये लोग आगे काम करने जाते हैं उसकी अगर बात करें, या फिर कर्नल और उसके बेटे स्पाइडर के बीच में जो चीजें चल रही हैं उसकी अगर बात करें, तो चीजें कहीं पर ऐसा लगता है कि राइटिंग बहुत ही कन्वीनियंट साइड पर चली जा रही है, तो कहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जा रही है। 3 में नया क्या है पूछ रहा हूं मैं आपसे। नेगेटिव पे भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव है जेम्स कैमरॉन। गोटी गोटी प्रणाम है इस आदमी के विजन को। दुनिया का नंबर 1 डायरेक्टर बन जाएगा अगर एवेटार पार्ट 3 ने 1 बिलियन क्रॉस किया। दुनिया की टॉप 5 मूवीज अगर निकाले तो उसमें से टॉप 3 तो इसकी खुद की है। टाइटैनिक, एवेटार 1, एवेटार 2। शायद मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलूंगा क्योंकि मैंने 3D IMAX में देखा है। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं खुद पेंडोरा पे हूं। सबसे पहले मूवी के पॉजिटिव जो कि है विजुअल्स। जस्ट लाइक स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, मूवी की शुरुआत भी होती है बैंग ऑन एरियल चेस सीन। मूवी का फर्स्ट हाफ इज सिनेमैटिक, एब्सोल्यूट सिनेमैटिक। अब पता नहीं IMAX 3D में देखा इसलिए पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा लगता है कि भाई हाथ आगे करूंगा पानी में चला जाएगा। और वो इंसानी RDA लोग जब डिस्कशन करते हैं तो जिस तरह से वो डिजिटल क्लोन पूरी दुनिया बनाई है छोटी सी, उसके अंदर होते हुए इंसान पूरी बात करते, क्या ऑसम सिनेमैटिक। इतना हाई रेजोल्यूशन, सुपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया। इतना क्रिस्टल क्लियर VFX था। फर्स्ट हाफ मैजिक जादू चल रहा था मेरे आंखों के सामने। इससे पता चलता है डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन अकेला बंदा कितना ऑब्सेस्ड है इस पूरी सिनेमैटिक दुनिया पेंडोरा से। लेकिन फिर आपको पता है कि ये 3.25 घंटे की मूवी है, तो सेकंड हाफ दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूं मैं, मिड ऑफ द मूवी में मैं बोर हो गया। जैसे ही फिल्म में जो लीड रोल जैक्स की फैमिली है वो जहां जाती है वहां झगड़ा शुरू कर देती है। यहाँ पर तो ऑडियंस भी झगड़ा कर रही थी कि साले को मैं ही मारूंगा, मरता ही नहीं है। मैंने 3D में फिल्म देखा जब पानी मेरे ऊपर आ रहा है, आग मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन जब मैं हाथ घुमा रहा हूं लाफा मारने के लिए तो साला स्क्रीन पीछे चला जा रहा है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। 3 घंटा 17 मिनट की ये फिल्म एहसास दिलाती क्या शॉट लिया यार पानी वाला, काश मैं भी डूब के मर जाऊं। मैं बात कर रहा अवतार फायर एंड ऐश फिल्म की, जो इतनी लंबी है कि थिएटर में देखोगे तो खुद को आग लगा के राख हो जाओगे। पूरी फिल्म सपने जैसी लगती है, आकाश में, जमीन में, पानी में, हर जगह तबाही वाला एक्शन हो रहा है, लेकिन आप सो रहे हो। अवतार देखो, वे ऑफ वाटर, वही सबका मिक्सचर है, कुछ अलग नहीं। आप बोल देंगे जेम्स कैमरामैन को पानी से बाहर निकालो, थिएटर में बैठा के दिखाओ, कैसे इंटरवल में ऑडियंस घर पे चले जा रही है। अब देखो फिल्म बुरा नहीं है, विजुअली बहुत अच्छा, लेकिन द वे ऑफ वाटर जो था वो 1000 गुना अच्छा और इंटरवल तक वही सब चलते रहता है। उसके बाद 30 मिनट तक मजा आता है, लेकिन उसके
उसके बाद आपका दम घुटता है। अगर आपने अवतार पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोनों फिल्म देखे और इसे देखने जा रहे हो तो वो दोनों फिल्म भी बुरी लगने लग जाएगी। तो जिसे मिस आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही वो फिल्म है जिसके लिए थिएटर्स बने हुए हैं, यही वो फिल्म है जिसके लिए 3D बना है, इसी के लिए ही तो IMAX है। एक ऐसा टेक्निकल सिनेमैटिक एक्सीलेंस जो अगर आपको मैक्स एक्सपीरियंस करना है पूरा ओवरकिल करते हुए, तो इससे अच्छा कॉम्पिटेंट मूवी बाजार में अभी तक है ही नहीं। जिसमें से फिर देयर आर मोमेंट्स जहां पे आप फिल्म में देखकर उसकी ब्यूटी में ऐसे खो से ही जाते हो कि आप अंदर से फील करते हो कि भाई मेरी भी पेंडोरा के लिए 1 वे टिकट कटाओ, मैं भी जाना चाहता हूं। लेकिन फिर बात करें स्टोरी की तो इट फील्स लाइक ठीक ही है। थोड़ी पर्सनालिटी लेस जरूर से फील होती है, जहां आई टोटली एक्सेप्ट कि बहुत ही नोबल मूवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट को एक्सप्लोर करती है। नेचर, ह्यूमन ग्रीड, मोरल डिलेमा, रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री, सब कुछ है। काफी क्लासिक, जिसे फिर बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया भी गया है। जिसे समझने के लिए ऐसे देख सकते हो कि किसी शाम को अगर आप घाट पे बैठे होते हो और नदी को बहते हुए देखो, तो आप उसमें आपको कुछ और भी कुछ खास ऐड होते हुए नहीं। CGI के बारे में तारीफ करना मतलब समुंदर को लोटा भर पानी दिखाने जैसा होगा। भाई मूवी बनी ही 99% CGI, VFX एंड मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से, तो वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टार्टिंग की फिल्म से। एंड उस पर वो 10 on 10 खरी भी उतरती है। लेकिन बात करें इस मूवी के लेंथ की, तो भाई बहुत लोगों के लिए ये एक इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद ये नोटिस किया। फर्स्ट हाफ इज लाइक 10% एक्शन एंड 90% ड्रामा, जिसकी वजह से स्पेशली फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा स्ट्रेची लगता है। इतना कि एक दो जगह तो मेरी यार झपकी लग गई थी। मैं बोला अरे ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। बट पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, पहले पार्ट के बाद कुछ ज्यादा ही यूज टू सब्जेक्ट बन गया है ये। हमने इसको ऐसा देखना स्टार्ट कर दिया है अभी के जैसे कोई एक नॉर्मल शूट हो रही है फिल्म, उनमें अब वो नयापन नहीं रहा। इट्स लाइक व्हाई दे आर स्ट्रेचिंग इट। जैसे जुरासिक पार्क की फिल्म्स देख लो आप, हर नए फिल्म में पुराना मसाला डाल के उसको बस आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उन फिल्मों में अब नयापन नहीं रहा। वैसे ही फीलिंग मुझे इस फिल्म को देख के आई। बट क्योंकि पैंडोरा की दुनिया बहुत बड़ी है तो सही है, बल्कि ये सोचोगे कि जंग जीतने के बाद बचता क्या है आखिर। तो ये तो हुई शॉर्ट में मूवी के प्लॉट एंड कैरेक्टर्स की बात, लेकिन हम सब जानते हैं कि अवतार मूवीज स्टोरी के लिए नहीं देखी जाती, ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं। एक ऐसा इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस जिसकी शुरुआत ही जेम्स कैमरून ने की थी। फायर एंड ऐश विजुअली वे ऑफ वाटर से ज्यादा रिवोल्यूशनरी तो नहीं है, क्योंकि हम इस तरह के विजुअल्स के अब आदी हो चुके हैं। पेंडोरा अब घर जैसा लगने लगा है। मैं सही बताऊं, मुझे पेंडोरा ज्यादा होमली फील देता है अर्थ की बजाय। साला मेरा तो मन होता है कि मुझे रहने को मिले तो भाई मैं पेंडोरा पे शिफ्ट हो जाऊं। तो हाँ, ये दुनिया, ये विजुअल्स अब इस थर्ड मूवी में उतने नए नहीं लगते, लेकिन अब और ज्यादा डेंस हो गए हैं। हर फ्रेम में इतना कुछ चल रहा होता है कि आंखें थक जाएंगी आपकी, लेकिन मन नहीं भरेगा। 3D में देखने जाओगे तो मजा डबल होगा, टीवी या लैपटॉप पे देखोगे तो पाप लगेगा। आदि पुरुष और अवतार सिर्फ थिएटर्स में देखने के लिए ही बनी है। अब थोड़ा क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां लगेगा आपको कि डेजा वू जैसा फील हो रहा है, लगेगा ये तो पहले देख चुका हूं। बस यही एक हल्की सी कमी मुझे फील हुई कि जहां अवतार 2 अवतार 1 से बहुत बड़ी लीप लेती है विजुअल्स के मामले में, तो ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू वाली टेक्नोलॉजी नहीं यूज करी, कैरेक्टर्स को आग में नहीं डाला आग वाला इफेक्ट दिखाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चीज हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इट्स नॉट एज इम्प्रेसिव। मैं मूवी देखते देखते बीच में थोड़ा ऐसे बाहर निकल कर सोचने लगा कि जो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट नथिंग इज रियल। सारी की सारी मूवी तुमने कंप्यूटर CGI यूज करके बनाई हुई है, लेकिन एक सीन, एक सेकंड, एक फ्रेम के लिए भी तुमको फील नहीं होने देती कि इट्स फेक या क्वालिटी में कहीं ड्रॉप हुआ है। इमर्जन जो है ना उस पेंडोरा के वर्ल्ड का, वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। और हाँ, यही सेम चीज हमने पिछली मूवीज के अंदर भी देख लिया था, बट अगेन जो लेवल वो मैच करते हैं उसकी तारीफ करनी बनती है भाई। विजुअल्स इसका हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सूट था और वो इस बार भी है। तो अगर तुमको सिर्फ विजुअल्स देखने हैं बड़ी स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली जैसा पिछली वीडियो में कहा था, इस बार भी तुम इसके विजुअल्स देखने के लिए जा सकते हो। और सिर्फ पिछली बार मैं IMAX में गया था, लेकिन पुणे में इस बार दिल्ली के प्रिया IMAX में देखा है, और भाई क्या मजा आया IMAX 3D।
चुम्मेश्वरी एक्सपीरियंस। ऐसा मैं कहता, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मेंशन करनी पड़ेगी। इस बार पार्ट 3 के लिए उन्होंने एक गिमिक यूज किया। जेम्स कैमरून ने स्वयं अपनी जीभा को हिलाते हुए ये वर्ड निकाले हैं कि 40% ऑफ दिस मूवी 3 घंटा 15 मिनट की पिक्चर का ऑलमोस्ट 40% कितना होता है, 1 घंटा 20 मिनट हाई फ्रेम रेट में शूट किया, हाई फ्रेम रेट में प्रेजेंट किया है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो मेजोरिटी मूवीज तुम थिएटर के अंदर जाके देखते हो ना, वो 24 FPS पे चलता है। जैसा तुम होपफुली अगर मेरे एडिटर ने सही किया होगा तो अब तक की वीडियो देखते आ रहे थे 24 या 30 FPS, लेकिन फिर एकदम से मूवी स्विच करती है डबल द फ्रेम रेट्स 48 FPS। और अगर तुमने YouTube के ऊपर 1080p 60 वाला सेटिंग कर रखा है तो तुम अभी देख सकते हो कि जो एकदम से स्मूथनेस बड़ी होगी, या पिक्चर ऐसे चलती है। 40% मूवी एकदम अल्ट्रा सिल्की स्मूथ चल रही है, फिर एकदम से 24। अब इसमें दिक्कत ऐसी हो जाती है मित्र कि वो 40% एक साथ नहीं चलता, बीच में फिल्म का मैजिक वाला साइड बहुत स्पेशल है। आत्मा है, पावर्स है, क्रिएचर्स है, आफ्टर लाइफ मौत के बाद क्या, उसका जवाब भी मिलता है। लेकिन अवतार का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होता है कि इसमें एलियंस तो हीरो हैं, वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, बट हमेशा विलन्स की कैटेगरी में इंसान को दिखाते हैं। प्रॉपर डिटेलिंग की जाती है, ह्यूमंस कितना गलत जा रहे हैं, उनका लालच सिर्फ एक प्लेनेट पे खत्म नहीं होता, वो जहाँ जाते हैं वहाँ बर्बादी ले जाते हैं विद टेक्नोलॉजी। सीधी बात, नो बकवास। अवतार 3 उन सब लोगों को पसंद आने वाली है जिनको अवतार 1 और अवतार 2 मास्टरपीस लगती है। जो इस सीरीज के फैन है वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट CGI एक्सपीरियंस है, जिसमें दूर दूर तक गोविंदा कैमरॉन के कोई आसपास नहीं है, और इस फिल्म ने खुद नया लेवल सेट कर दिया है। जो लोग शुरुआत से अवतार फॉलो करते आए हैं उनको इस बार एक्स्ट्रा इमोशनल फील होगा। काफी ट्रेजेडी सीन्स हैं, इवन नेगेटिव कैरेक्टर्स भी बहुत कुछ फील कराएंगे। एक्स फैक्टर है न्यू कैरेक्टर्स का फिल्म में जुड़ना, उनसे रिलेटेड स्टोरी का अनप्रिडिक्टेबल हो जाना और इविल कैरेक्टर्स का डेडली कॉम्बो बन जाना। बट पता नहीं क्यों लीड कैरेक्टर्स इस बार थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो गए, ज्यादा इंटरेस्टिंग फील नहीं हो रहे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगा जो फिल्म में दिखाया वो बुरा नहीं है, एकदम बेस्ट है, लेकिन अब वो डिफरेंट नहीं बचा है। पार्ट 3 में 2 और 1 से हटके कुछ यूनिक चीज नहीं है, इसलिए 3 घंटे रिपीट पे वापस सब वैसे का वैसा देखना थोड़ा डिसअपॉइंट तो करता है। एक्सपेक्टेशंस ये फिल्म अपने वर्ल्ड में टोटली इन्वॉल्व कर लेती है विद स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल विजुअल्स, जिसका कितना भी तारीफ करे कमी है, एंड विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन सेट पीसेस जो आपको देखने में मजा भी आता है। बट अगर मैं इस साउथ की एवतार एक अग्नि परीक्षा को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि देखो, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको नया भी नहीं लगता। ऐसा है ना कि आप महंगे से महंगे विला जाओ, रिसोर्ट जाओ, म्यूजियम जाओ, लेकिन वहां पर भी आप 1 या 2 बार जाओगे, उसके बाद तो आप दूसरा ही सर्च करोगे। तो सेम वही हाल इस एवतार को लेके भी होता है, जहां पर पेस एकदम मजबूत पकड़ के शुरुआत तो होती है, लेकिन फिर बाद में ऐसा ढीला होते जाता है कि एकदम स्ट्रेची भी लग जाता है एंड आप डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो। एक तो इस बार वाले में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंपैक्ट भी आपको महसूस नहीं होता। नो डाउट क्लाइमेक्स जिस हिसाब से डिजाइन किया है दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले शायद आप आउट ऑफ द थिएटर हो जाओगे, बिकॉज बहुत ही तब तक लेंदी लग जाता है यार। नाउ सी व्हाट जेम्स कैमरामैन इज डूइंग, दैट इज वेरी टफ जॉब, बट एक मोमेंट पे आपको फील हो जाता है कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर और इतने साल ले रहे, तो भाई इनको शिफ्ट करना चाहिए अपना जॉनर, ताकि हमको भी नया जॉनर देखने मिले एंड नया लगे। इस फिल्म को लेके कसम से बता रहा हूं, मैं ऐसा फील कर गया कि लिटरली इंटरवल पॉइंट पे मैं वो 3D का चश्मा पहन के टॉयलेट घुस गया सुसु करने, और फिर वो चश्मे में मैंने देखा मेरा बड़ा नजर आया, तब जाके मेरे को थोड़ा होश आया एंड मैं सेकंड हाफ के लिए तैयार हुआ। अभी इस एवतार की कहानी में वो ऐश मंडली स्ट्रॉन्ग तो लगती है, इनफैक्ट वॉर भी भारी भरकम दिखाया है, लेकिन वो एक्सट्रीम इंटरेस्टिंग फील या वाव मोमेंट फील नहीं होता। तो पानी में लगी आग और भाग जेक भाग के बीच पूरा माहौल खूबसूरत तो लगता है, लेकिन हम फैमिलियर है इस वर्ल्ड से, इसके लिए वो फील वापस से नहीं होता। तो भाई भले ही ये बड़ी फिल्म है, लेकिन इंडिया में ये लिमिटेड कमाएगा, बिकॉज इंडियंस को इंडिया का हॉलीवुड देखने मिल गया है, वो है धुरंधर, तो भाई वो उसका जड़ अभी नहीं छोड़ेंगे। 2-3 इन सब का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना।